राजस्थान के अंदर चुनाव नजदीक है और लगातार भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से लेकर अन्य मामलों पर कांग्रेस पर हमला बोलने का काम कर रही है। आज कन्हैया लाल को लेकर पुलिस को दो व्यक्ति थे जिन्होंने टिप दी थी कि आरोपी मोहम्मद गौस और रियाज कहां छुपे हुए हैं। सरकार ने कुछ वादे किए थे, वो वादे अब तक अधूरे हैं। खुद राजसमंद सांसद दिया कुमारी जो है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। हम बात करेंगे। मैम, तकरीबन साल भर बीत गया है, दो लोग हैं, क्या नाम है उनका और क्या वादे किए थे, आप तक कैसे पहुंचे? जी, ये जो दो लोग हैं, प्रहलाद सिंह जी और शक्ति सिंह जी, ये मेरे क्षेत्र के हैं। और इन्होंने जब ये पूरा कांड हुआ उस समय मुख्यमंत्री जी ने और वहाँ के विधायक ने इनसे मिले भी और इनको वादा भी किया कि आपको नौकरी देंगे, सिक्योरिटी देंगे और गन लाइसेंस भी दिया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। उसके बाद मैं उस समय भी उनसे मिली थी, पर इन्होंने मुझे कहा नहीं, हमको पूरा वादा किया है और ये होगा। कलेक्टर ने सम्मानित भी किया। अब 1 साल हो गया लेकिन अभी तक उनको कुछ भी नहीं मिला है। तो मैं इस सरकार से कहना चाहूंगी कि जिन्होंने आतंकवादियों को पकड़ने में पुलिस की इतनी हेल्प की, इतना सहयोग किया, उनको आप इस तरह से छोड़ देंगे? और वहां दूसरी ओर जो आतंकवादी हैं, उनकी फैमिली को उन्होंने, जो आसीन में रहते हैं भिलवाड़ा में, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। तो ये किस तरह की गवर्नमेंट है? ये कौन सी राजनीति कर रही है? तो मैम, भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो आपने बताया कुछ प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से आप जो है उन दोनों की मदद कर रहे हैं? प्रहलाद, हम लोग कोशिश, एक तो गवर्नमेंट को अपील कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ, और वो ये लोग भी लगातार कह रहे हैं कि इनको नौकरी मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। और हम लोग भी अगर, पर मुझे लगता नहीं है कि ये जो सरकार है किसी की सुनती है या आगे भी सुनेगी। तो हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी मिलकर, कि इनको कहीं ना कहीं नौकरी मिले और सिक्योरिटी भी इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि इनको लगातार बहुत, जहां ये रहते हैं वहां पर लगातार इनको डर भी है, क्योंकि समय समय पर उनको इस तरह के लोग हैं जो मिलते रहते हैं, डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, और निश्चित रूप से डरेंगे क्योंकि इतना बड़ा काम हुआ है। ऐसी घटना हुई है जो कि कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। राजस्थान में पहली बार ऐसी घटना हुई। मैम, इनको किस तरह से इनको भय में ये दोनों जी रहे हैं? आपसे क्या शेयर करा उन्होंने, अपनी व्यथा क्या थी जो उन्होंने आपसे बांटी? मैंने जैसे बताया कि इनके घर के आसपास मोटरसाइकिल्स घूमती रहती हैं, और यहाँ इनके घर के पास एक दो जगह हैं जहाँ से लोग आते रहते हैं, इनसे बोलते रहते हैं कि अरे तुमको मिल गई ना सिक्योरिटी, अब देखेंगे तुमको। इस तरह से धमकियां इनको लगातार मिलती रहती हैं। कहीं भी ये जॉब के लिए जाते हैं वहाँ इनको नहीं रखा जाता, क्योंकि इनको कहा जाता है कि अगर हम तुमको रखेंगे तो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये बिल्कुल बेघर हो गए हैं। ये बिल्कुल कमा रहे थे ये सूरत में, लेकिन अब ये वहां भी वापस नहीं जा सकते। राजस्थान में इनको कोई नौकरी नहीं दे रहा, और गवर्नमेंट ने जिसने वादा किया था वो बिल्कुल नहीं कर रही। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो तो रिकॉर्ड जो है वो जॉब्स की भरमार है और रिकॉर्ड उन्होंने जॉब्स दी है। कुछ लाखों में आंकड़ा वो जो है जहां भी महंगाई राहत कैंप पर जाते प्रस्तुत करते हैं। तो आप, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये आपके साथ? वो तो बोल ही रहे, हम सब जानते हैं। अब ये जो है, ये दोनों, इनका तो बिल्कुल, इनको प्रॉमिस किया गया, अखबारों में आया, उसके बाद भी इनको कुछ नहीं मिला। बाकी आप सभी जानते हैं राजस्थान की क्या हालत है, बार बार रीट की परीक्षा में क्या हो रहा है। इनके खुद आरपीएससी के चेयरमैन हैं, उनपे ईडी ने अब पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। तो ये जो हो रहा है, ये बेरोजगारी का एक गढ़ बन चुका है राजस्थान, और नंबर 1 हो चुका है बेरोजगारी में, अलोंग विद अदर थिंग्स। बलात्कार में, महिला अत्याचार, एससी अत्याचार, हर प्रकार से, हर इस तरह के क्राइम का, और लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल फेलियर हो चुका है राजस्थान। बहुत दुख की बात है राजस्थान के लिए। और बीजेपी हैज पुल्ड देयर सक्सेस बिकॉज इलेक्शंस आर वेरी क्लोज। तो अब लगातार भ्रष्टाचार, अन्य मुद्दे जो है वो उनको उठा रहे हैं। तो क्या लगता है मैम, लोगों में क्या, किस तरह का आप रिएक्शन आप लोग को मिल रहा है? नहीं, लोगों में तो बिल्कुल रिएक्शन भी है, और जो जनता है वो पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। कहीं भी आप कुछ भी कराने जाओ, कोई काम के लिए कोई आम आदमी जाता है, किसी भी ऑफिस में जाता है, बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता है। पूरी तरह से भ्रष्टाचारी सरकार है ये, और लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल जीरो है। हम सब जानते हैं ये जो आंकड़े हैं, ये मेरे या बीजेपी के आंकड़े नहीं है। ये जो आंकड़े हैं, ये जो एजेंसीज हैं उनके आंकड़े हैं। जिस तरह से महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, आए दिन कोई ना कोई घटना सामने आती है, ऐसा पहले राजस्थान में नहीं होता था। ये थी हमारे साथ में राजसमंद सांसद दिया कुमारी। इनका कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं किए हैं। कन्हैया लाल मामले में जिन लोगों ने पुलिस को टिप दी कि आरोपी कहां है, आज वो नौकरी और सुरक्षा के लिए संकट में है। प्रहलाद जी हमारे साथ में है। प्रहलाद जी, पुलिस को आपने सूचना दी थी, कहा मोहम्मद रियाज है,
है और साथ में हमारे साथ प्रहलाद जी के एक और साथी शक्ति सिंह जी हमारे साथ में। ये वो दो लोग हैं जिन्होंने सूचना दी थी राजस्थान पुलिस को, राजसमंद पुलिस को कि आरोपी कहां भागे हैं। सरकार ने इनको वादा किया था कि इन्हें रोजगार देंगे, इन्हें सुरक्षा देंगे, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिला। जहां सूरत में काम कर रहे थे वहां से भी लोगों ने नौकरी से हटा दिया। चेहरे बता रहे हैं कितने खौफ में जी रहे हैं। प्रहलाद जी से बात करेंगे। प्रहलाद जी, क्या वादे किए थे आपसे? सरकार ने हमसे वादे किए थे कि आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, लाइसेंस हथियार दिया जाएगा और जेल सुरक्षा भी दी जाएगी आपके 2-4 महीने, लेकिन हमारे को कुछ भी नहीं मिला। आप कहाँ काम करते थे इससे पहले? आपका नाम बता दीजिए। जी शक्ति सिंह टुंडा। हम सूरत काम करते थे। सूरत काम करते थे? सूरत में किस जगह काम करते थे? सूरत में कुछ जॉब करते थे। तो उदयलाल आंजना जी से मिले तब क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने कहा जब होगा जब देखा जाएगा। अगर मतलब मंत्री है कि राजस्थान सरकार में उदयलाल आंजना, वो आपसे कह रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद देखेंगे। और अब कलेक्टर जी के पास भी गए तो कलेक्टर जी ने भी हमें दो तीन बार हम कलेक्टर साहब से मिले लाइसेंस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर से दबाव है। अच्छा, कलेक्टर साहब ने कहा ऊपर से दबाव है। जी। तो क्या नौकरी भी देने की बातचीत करी थी? आपको सम्मानित किया गया था, सम्मान के बाद में नौकरी मिलने का इंतजार है? सम्मान तो कलेक्टर साहब ने वहाँ पे किया था, नौकरी का दिया था, लेकिन नौकरी नहीं हुई। ना नौकरी ना सुरक्षा। ना नौकरी ना सुरक्षा ना लाइसेंस वाला हथियार। जो कलेक्टर साहब ने सख्त मना कर दिया कि ऊपर से दबाव है, मैं नहीं दे सकता हूँ। अब आप दोनों क्या चाहते हैं? हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे को नौकरी का करवावे और लाइसेंस का करवावे। तो ये वो दो लोग हैं जिन्होंने जो है लगातार बातचीत करी। इन्होंने कहा कलेक्टर से कि उन्हें नौकरी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, लेकिन दोनों में से ही अब तक कुछ नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। खुद राजेंद्र राठौड़ जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, साल भर बीत गया, नौकरी सुरक्षा सबका संकट है, तो आम लोग हैं। देखिए, दो नौजवान राष्ट्र प्रेमी नौजवान जान हथेली पर रखकर आतंकवादियों का पीछा करते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, मुख्यमंत्री बुलाकर उनकी पीठ ठोकते हैं, नौकरी और हथियार का लाइसेंस देने की बात करते हैं। जिस जगह पर सूरत में वो नौकरी करते हैं वहां का मालिक कहता है कि आपका चेहरा टेलीविजन और अखबारों में आ गया, आतंकवादियों को निशाने पर हो, मेरे यहाँ नौकरी नहीं, नौकरी से निकालता है। दर दर की ठोकर पर खाते हैं और हमसे भी संपर्क करते हैं। आज उनकी दर्दनाक दास्तां हमने मीडिया के सामने रखी है। ये इस प्रकार के लोगों को जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए और इस प्रकार के आतंकवादियों के विरुद्ध में जान हथेली पर रखते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है इस प्रकार के कामों से। परंतु इस प्रकार की घटनाएं जब होती है, मुख्यमंत्री जी खुद वादा करते हैं अपने निवास पर बुला के, और उसके बाद साल भर गुजर जाता है और प्रभारी मंत्री ये कहते हैं कोई घटना हो जाए आपके साथ तब जाकर सुरक्षा की बात करना। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। वैसे कांग्रेस के नेता से मैसेज पे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि बीजेपी ने देखो अब सांप्रदायिकता का रंग शुरू कर दिया राजस्थान के अंदर। भ्रष्टाचार पे था, बोले बहुत दिनों तक असल मुद्दों पर टिक नहीं सकती, तो अब सांप्रदायिकता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप तक पहुंचे, आप उन तक पहुंचे? देखिए, ये हमारी सांसद महोदय तक पहुंचे और इन्होंने जब बात कही, क्या इस प्रकार के राष्ट्रभक्तों की बात को आगे लाना, अगर सांप्रदायिकता है तो सांप्रदायिकता मंजूर हम करेंगे। लगातार जो है अब चुनाव पास में आ रहे हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भ्रष्टाचार के मुद्दों पर और आप जो है वो अन्य महंगाई के मुद्दों पर, बिजली दर, लगातार टैक्सेस जो बढ़े उन पर उठा रहे हैं। जमीन पर कब सर आप जो है बड़ा आंदोलन? अब जमीन पर हम 13 तारीख को सिर्फ जयपुर जिले का एक प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उस सचिवालय को घेरेंगे जिसने नोट उगले सोना उगला, और इसके बाद हम अगले महीने जुलाई के महीने में 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर राजस्थान की राजधानी में एकत्रित होकर सरकार का मातम मनाएंगे। खंदक की लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है, युद्ध प्रारंभ हो चुका है, और हम निश्चित तौर पर उन सारे मुद्दों को लेकर हमलावर होंगे जिन मुद्दों के लिए राजस्थान के लोग परेशान रहे। सर, मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी थी कहाँ में, विपक्ष नजर ही नहीं आया। मुख्यमंत्री जी को शायद नजरदोष हो गया होगा, अब दिखाई दे रहे हैं उनको। विधानसभा में हम बोलते हैं, विधानसभा के बाहर हम बोलते हैं, जन आक्रोश यात्राएं हम करते हैं, दिखाई नहीं देता। तो मुख्यमंत्री जी को बहुत कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है। ये मुख्यमंत्री जी वही है जो मुख्यमंत्री नंबर 1 बने थे, और जब गए थे तो सिर्फ 21 छोड़ के गए, सबको साथ लेकर चले गए। इस बार 21 भी नहीं बचेंगे। और कांग्रेस की ए और बी टीम कांग्रेस पर लगातार हमला कर रही है, और हम तो एक तरह से अब जब ये पस्त हो गई कांग्रेस की बी टीम, तब हम सामने आकर सरकार को घेर रहे हैं।
सर, वैभव गहलोत को लेकर आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने एक ईडी में शिकायत दी है। बड़े आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी ने खुद गहलोत परिवार पर लगाए। देखिए, किरोड़ीलाल जी मीणा हमारे वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा के सांसद है, वो तथ्यों के आधार पर बोलते हैं। उन्होंने कोई बात कही होगी तो निश्चित तौर पर तथ्यों के आधार पर कही होगी। उन्होंने बताया कि जल्द आप भी जो है एक बिजली घोटाले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निश्चित तौर पर बिजली घोटाला, बिजली खरीद के अंदर जिस पर कोयला घोटाला, इन सारों को लेकर हम भी हर सप्ताह कांग्रेस की किलाई खोलेंगे। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। इनका कहना है कि हर सप्ताह जो है ये कांग्रेस पार्टी को जो है एक्सपोज करने का काम करेंगे। देखना ये होगा कि आखिर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो टेक्निक है चुनाव जीतने के लिए, आखिर लोगों को कितना लुभा पाती है।